दूरदर्शन महानिदेशालय के मार्गदर्शन में जो लखनऊ दूरदर्शन केंद्र ये कार्यक्रम कर रहा है, उसमें मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो बाहर से लोग आए हैं उनका भी स्वागत है, जो नगर के लोग हैं उनका भी स्वागत है। सामने बैठी बड़ी साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी की पावन उपस्थिति है और आप सब लोग यहाँ पर हैं। मैं कार्यक्रम शुरू करता हूँ। कभी हूँ नहीं बालक हूँ तेरा माँ, कभी हूँ नहीं बालक हूँ तेरा माँ, उर भाव नवीन सचारतिया। कभी हूँ नहीं बालक हूँ तेरा माँ, उर भाव नवीन सचारतिया। टूटी फूटी कविता को मेरी अपने कर आप संवारती आ। तुझे जाने कहाँ है अबार लगी, पग वेग मराल पे धारती आ। और कर में निज वीणा लिए हुए माँ, झंकारती आ झंकारती आ झंकारती आ। जब राष्ट्र को उत्साह के साथ रहने की आवश्यकता हो तो एक ऐसे युवक को ही बुलाया जाए जो विवेकानंद के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, और सौरभ उसका नाम है। किनारे बैठे हुए हैं, विवेकानंद के रंग का पटका वो डाले हुए हैं। जोरदार तालियों के बीच राष्ट्रीय धारा के सौरभ श्रीवास्तव। आप सबको पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है भाई, वाह। कि नहीं ख्वाहिश कि गालिब मैं बनूं या मीर कहलाऊं, नहीं ख्वाहिश कि गालिब मैं बनूं या मीर कहलाऊं, किसी आशिक की आंखों से बहे वो नीर कहलाऊं, और कभी आंसू जो दिख जाएं मुझे उस माँ की आंखों में, लिखूं फिर गीत मैं ऐसा कि उसकी पीर कहलाऊं। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह सौरभ, बहुत अच्छे, शाबाश, वाह। जब भी माँ भारती, भारत माँ की आंखों में मुझे कुछ अश्रु दिखाई देते हैं तो मैं उन अश्रुओं को अपनी लेखनी की स्याही बनाने का प्रयास करता हूं और उस पीड़ा को कागज पर उतारने का प्रयास करता हूं। स्वागत। बहुत शीघ्रता से हमें काव्य पाठ करने का आदेश दिया गया है। एक ऐसे ही रचना से आपको जोड़ता हूं। ये राजभाषा का कवि सम्मेलन है, कुछ ऐसा पढ़ना चाहता हूं उस मंच से जो संभवतः वर्तमान में कवि सम्मेलन के मंचों से बहुत कम सुनने को मिलता है। श्री चंद्रशेखर आजाद जी को समर्पित एक आला छंद पढ़ना चाहता हूं। आला छंद के बारे में जिनको ज्ञान ना हो मैं बता दूं कि इसमें वीर गाथाओं का वर्णन होता है। मैंने प्रयास किया है कि इसमें चंद्रशेखर आजाद का जो इनकाउंटर हुआ था उसको कलमबद्ध करने का प्रयास किया है। कुछ दृश्य उपस्थित करूंगा, अगर पंक्तियां आप तक पहुंचे तो मुझे तालियों से आशीर्वादित कीजिएगा। स्वागत। चौड़ी छाती मस्तक ऊंचा, मूछे जैसे तनी कटार, चौड़ी छाती मस्तक ऊंचा, मूछे जैसे तनी कटार, भारत माँ का पूजन करने हरि आए लेकर अवतार, आजादी से जीवन जीना उनके मन में यही विचार, धरती को आजाद करूंगा वरना जीवन है धिक्कार। सन 1931 का था माह फरवरी दिन शुक्रवार, अल्फ्रेड नोबेल पार्क पहुंचने साइकिल पर वो हुए सवार, साथ बैठ सुखदेव राज के आपस में कुछ करें विचार, आजादी का स्वप्न सुनहरा करना है मिलकर साकार। आते जाते छुप कर उनको देख रहा था एक गद्दार, बन बैठा मुखबिर वो ऐसा किया देश का बंटा धार, पुलिस अधीक्षक नट बाबर ने दिया पार का घेरा डार, पहली गोली दागी उसने गोली हुई जांघ के पार, आड़ पेड़ की शेखर नौली चलने से थे अब लाचार, पास गोलियां गिनती की थी और एक पिस्टल हथियार, सिंहनाद सा गूंजन करती गुंजी से घर की ललकार, लहू रगों में यूं उफनाया जू धरती मार रही पुकार, साधु निशाना नट बाबर पर किया जवाब भी भीषण वार, तोड़ कलाई गोली निकली गोरों में था हाहाकार, तोड़ कलाई गोली निकली गोरों में था हाहाकार, इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह ने पीछे से फिर किया प्रहार, पिस्टल शेखर की फिर गर्जी गांडीव सी थी टंकार, झाड़ी में कायर जादू का सुनकर शेखर के हुंकार, गोली शेखर ने जो दागी कर गई वो जबड़ा बेकार, गुस्सा ये बौरा ये गोरे करने लगे वार पर वार, एक अकेला वीर बाकुरा और गोलियों की बौछार, घायल तंथा व्याकुल मन पर हिम्मत अब भी अपरंपार, बहे लहू गांव से ऐसे जैसे हो गंगा की धार, गोली एक बची तब सोचा हार करूं कैसे स्वीकार, जान निछावर कर दूं चाहे पर मैं मानूंगा ना हार, लगा कनपटी पिस्टल दागी छोड़ दिया उसने संसार, प्राण त्यागते वीर पुत्र को धरती माथी रही निहार, अपने लाल लहू से उसने धरती का था किया सिंगार, नमन उसे तुम करना लोगों शीश झुकाना बारंबार, आए जब भी रंग रंगीला आजादी का वो त्योहार, आए जब भी रंग रंगीला आजादी का वो त्योहार, आए जब भी रंग रंगीला आजादी का वो त्योहार। मैं राहुल को आमंत्रित करता हूं। तिनका तिनका बिखर रहा है
यह प्यारा संसार तिनका तिनका बिखर रहा है। यह प्यारा संसार जाने किसने बना दिया है रिश्तों को व्यापार, जाने किसने बना दिया है रिश्तों को व्यापार। और मर्यादा के खेत सूखकर बंजर हुए पड़े हैं। क्या बात है? मर्यादा के खेत सूखकर बंजर हुए पड़े हैं, प्रेम समर्पण जैसे साथी रूठे हुए खड़े हैं। वाह। मर्यादा के खेत सूखकर बंजर हुए पड़े हैं, प्रेम समर्पण जैसे साथी रूठे हुए खड़े हैं। और बदला बदला है करुणा का यह कोमल आकार, जाने किसने बना दिया है रिश्तों को व्यापार, जाने किसने बना दिया है रिश्तों को व्यापार। रिश्तों में तकरार बहुत है लेकिन इनमें प्यार बहुत है। अपनी तेग संभल कर पकड़ो, इस गर्दन में धार बहुत है? इस गर्दन में ये जो इन्होंने कहा, अगर गर्दन में धार है तो रिश्ते कभी टूट नहीं सकते, क्योंकि गर्दन की धार उस विनयशीलता का प्रतीक है, गर्दन की धार उस प्रेम का प्रतीक है जिसमें परिवार के लिए त्याग निहित है। मैं एक ऐसे ही लोक भाषा के बड़े कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने अवधी भाषा में गजल लिखी है, और भारत में वो पहले कवि हैं जिन्होंने अवधी भाषा में गजल लिखी है। मैं बहुत प्यार के साथ डॉक्टर अशोक अज्ञानी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आपकी जोरदार तालियां उन्हें इस माइक तक लाएं। पछुआ पवन उड़ाए के ले गए गांव के ताता थैया का, पछुआ पवन उड़ाए के ले गए गांव के ताता थैया का, और लील लिहिन अंग्रेजी बंगला अपनी राम मड़ैया का। हाय 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 हाय। पछुआ पवन उड़ाए के ले गए गांव के ताता थैया का, लील लिहिन अंग्रेजी बंगला अपनी राम मड़ैया का। तो सोन चिड़ैया पर पछतावे ते अब कौनो लाभ नहीं, बचा सको तो बचा लियो तो मांगन की गौरैया का। वाह 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 बचा लियो तो वाह आंगन वाह की वाह गौरैया वाह का। वाह 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 वाह। जोरदार तालियों से हम उन्हें आमंत्रित करते हैं आदरणीय धनीराम अवस्थी। मित्रों, रसोई घर के तमाम पात्र, कुकर, भगोना, कड़ाही, तवा इत्यादि अपनी अपनी पीठ को जलाते हैं। गरम गरम भोजन तैयार करके हम सबको खिलाते हैं। क्या बात। गरम गरम भोजन तैयार करके हम सबको खिलाते हैं। बेचारा कुकर चूल्हे पर चढ़कर अपनी पीठ को जलाता है। बेचारा कुकर चूल्हे पर चढ़कर अपनी पीठ को जलाता है। ना जाने कितने प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करके हम सबको खिलाता है। न जाने कितने प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करके हम सबको खिलाता है। तकदीर का मारा तवा, तकदीर का मारा तवा जलती हुई आग पर अपनी पीठ को तपाता है। तकदीर का मारा हुआ तवा जलती हुई आग पर अपनी पीठ को तपाता है। गरम गरम रोटियां तैयार करके हम सबको खिलाता है। गरम गरम रोटियां तैयार करके हम सबको खिलाता है। बेचारी छन्नी गरम गरम तेल की कड़ाही में छलांग लगाती है। बेचारी छन्नी गरम गरम तेल की कड़ाही में छलांग लगाती है। पूड़ियां, कचौड़ियां, काला जाम, रसगुल्ला, ना जाने क्या क्या खिलाती है। जोरदार तालियां क्षितिज उमेंद्र। कहा कि ईमान के तराजू में खुद तोलने के बाद, ईमान के तराजू में खुद तोलने के बाद हैरत ज़दा हूँ अपनी ज़बां खोलने के बाद। वाह क्या बात। ईमान के तराजू में वाह खुद तोलने के बाद हैरत ज़दा हूँ अपनी ज़बां खोलने के बाद। दुश्मन बढ़े हैं इसका कोई गम नहीं मुझे, दुश्मन बढ़े हैं इसका कोई गम नहीं मुझे। कुछ दोस्त घट गए मेरे सच बोलने के बाद। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 क्षितिज, वाह। बहुत शुक्रिया। सुने के कहा कि जरा बदन में थकावट है, जरा बदन में थकावट है, मन हताश नहीं। क्या बात। जरा बदन में थकावट है, मन हताश नहीं, अभी उफान पे आई मेरी तलाश नहीं। क्या बात है, हाय हाय, वाह वाह वाह। जरा बदन में थकावट है, मन हताश नहीं, अभी उफान पे आई मेरी तलाश नहीं। मरूंगा पूरी तरह
या मैं पूरा जी लूंगा। मरूंगा पूरी तरह, वाह वाह वाह, मरूंगा पूरी तरह या मैं पूरा जी लूंगा, जमीन पे रहना मुझे बन के जिंदा लाश नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मरूंगा पूरी तरह वाह, या मैं पूरा जी लूंगा। हाँ शुक्रिया सर। जमीन पे रहना मुझे बन के जिंदा लाश नहीं। और कहा, इसी खानदान का शेर है, कहा न इस जहान का डर है न उस जहान का डर, न इस जहान का डर, न इस जहान का डर है न उस जहान का डर। हाँ। कहा दीवानों को होता है अपनी जान का डर। क्या बात है, वाह वाह वाह, डर है ये तो है, न उस जहान का डर। हाँ। कहा दीवानों को होता है अपनी जान का डर। हुए जो दफन तो मिट्टी, अगर जले तो धुआं। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक बहुत अच्छी और श्रेष्ठ कवयित्री जो लखनऊ की शान है पूरे भारत में, वत्सला राजीव, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए, अपना काव्य पाठ करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बिना मिले तुमसे प्रियतम हम, नया गीत है। वाह। बिना मिले तुमसे प्रियतम हम तेरे हो गए, वाह। अनदेखे अनजाने सात फेरे हो गए। क्या बात है भाई, भाई वाह 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 वाह। अनदेखे अनजाने वाह। सात फेरे हो गए, ऐसा लगता है जैसे तुम संग संग चलते हो। क्या बात है भाई, वाह। ऐसा लगता है जैसे तुम संग संग चलते हो, सुख और दुख की हर पल हमसे बातें करते हो। सुख और दुख की हर पल हमसे बातें करते हो। क्या बात है, वाह। दूर बहुत थे अब तक लेकिन, दूर बहुत थे अब तक लेकिन नेरे हो गए। नेरे हो गए, क्या अवधि शब्द प्रयोग, क्या वाह वाह वाह। सात फेरे हो गए, वाह वाह वाह। अनदेखे अनजाने सात फेरे हो गए। तुम बिन जीवन तपती जेठ दोपहरी जैसा था। तुम बिन जीवन तपती जेठ दोपहरी लगता था, और अकेलापन पतझड़ सा पल पल डसता था। और अकेलापन पतझड़ सा पल पल डसता था। तुम सावन भादों के मेघ घनेरे हो गए। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। अनजाने सात फेरे हो गए। आइए मैं इस अतुलनीय अतुल को आमंत्रित करूं, जो अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा का कवि है, अतुल वाजपेयी। आधुनिकता से ओतप्रोत परिवेश मध्य देश भक्ति भावना का ज्वार वंदे मातरम। निवेदन करता हूं। वाह। हिंदी का बहुत छोटा विद्यार्थी हूं, आपके लखनऊ से हूं। अगर आप तक हिंदी इसमें बात कुछ पहुंच जाए और लग जाए कि कुछ कहने की कोशिश में हूं, क्योंकि मेरा मानना है ये जितने लोग आप बैठे हैं ये लखनऊ के सबसे अच्छे हिंदी के पारखी लोग हैं। मैं तब पढ़ने की कोशिश करता हूं कि आधुनिकता से ओतप्रोत परिवेश मध्य देश भक्ति भावना का ज्वार वंदे मातरम। पौरुष प्रवाह कुह चेतन अचेतन में, पौरुष प्रवाह कुह चेतन अचेतन में, शौर्य का वथाह पारावार वंदे मातरम। शौर्य का वथाह पारावार वंदे मातरम। राष्ट्रीय चेतना का सम्यक साकार रूप, जीवन की ज्योति का आधार वंदे मातरम। उज्ज्वल धवल तेज पुंज कोटि सूर्य सम, मातु भारती का कंठहार वंदे मातरम। कुछ ऐसा है। एक छोटी सी कल्पना सर मैंने और की है, अगर परिकल्पना आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद दें। मैं निवेदन करता हूं कि लौकिक अलौकिक समग्र शक्तियों का स्रोत लोक हितकारी सुविचार वंदे मातरम। आगम निगम का पुरातन पवित्र घोष हिंद सभ्यता का मूलाधार वंदे मातरम। कलिकाल सागर की भीषण भंवर मध्य शुचि साधना की पतवार वंदे मातरम। धारे मही भार दिग्ग दिग्गजों की चीतकार, शेष की हजार फुफकार वंदे मातरम। कुछ ऐसा। वाह वाह। शेष की हजार फुफकार कुछ वंदे नई पंक्तियां हैं।
मेरा मन हो रहा है कि मैं उनका वाचन करूं, और प्रथम बार उनका वाचन किसी मंच से मैं कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं। स्वागत है भैया। जब बयान ये आते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जब बयान ये आते हैं कि भारत तालिबान बनने जा रहा है, जब बयान ये आते हैं कि भारत अब हमसे जाना पहचाना जा रहा है, अगर मैं भारत में जन्मा न होता तो भारत को कोई पहचान न पाता, जब ऐसी बातें आती हैं तब आक्रोश भी मन में होता है। कुछ भाव रखता हूं, सुनिएगा। कि शोभित उज्ज्वल हिम शिखरों से, शोभित उज्ज्वल हिम शोभित उज्ज्वल हिम शिखरों से मेरा गर्वित उन्नत ललाट, गांभीर युक्त दृढ़ भाव लिए यह अटल निश्चयी शैलराट, घाटियां पुष्प वर्पण करके करती मस्तक का अभ्यर्चन, शीतलता का वागार अगम हिम कण का शुभ्र धवल चंदन, है पावन नदियों का उद्गम, है तपवस्थल ऋषि मुनियों का, है भरा हुआ भंडार यहाँ जीवनदायी औषधियों का, है भरा हुआ भंडार यहाँ जीवनदायी औषधियों का, भुज से लेकर वरुणांचल तक विस्तृत वक्षस्थल हरा भरा, मिलता है त्राण जहाँ सबको उर्वरा शस्य श्यामला धरा, है विंध्य सतपुरा कटिभूषण माथे किरीट नगपति विराट, गुजरात बंग मम पुष्ट कंध दौजंघ रूप है उभय घाट, सतलज झेलम रावी चिनाव गंगा यमुना की अमीय धार, कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा सिंधु का जलवपार, अभिसिंचित करती तन मन को नित गोदावरी तुंग भद्रा, घाघरा तापती सोन केन में जीवनदायी तत्व भरा, गर्भस्थ रत्न मणि सिंधु लिए अर्जुन में लहरों का प्रवाह, पद पदुम पखार रहा निश दिन, जलराशि लिए अविदलवता, जलराशि लिए अविदलवता, हूँ नहीं मात्र भूखंड एक, हूँ नहीं मात्र भूखंड एक, मैं चेतन जीवित जागृत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत। वाह 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 वाह, बहुत जम रहा है, वाह वाह। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं वो भारत हूँ साहब। एक भौगोलिक संरचना आपके सामने रखी, एक साहित्यिक पृष्ठ आपके सामने खोलकर अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत है भैया। सुनिएगा, वाह, त्रिवेदी से सुनिएगा, निवेदन करता हूँ कि प्राचीन सभ्यता का द्योतक, प्राचीन सभ्यता का द्योतक मेरी संस्कृति सबसे महान, नवपंथ दिखाया है जग को तब जगत गुरु का मिला मान, प्राचीन सभ्यता का द्योतक मेरी संस्कृति सबसे महान, नवपंथ दिखाया है जग को तब जगत गुरु का मिला मान, मैं सप्त सैंधव मध्य देश या आर्यावर्त कहा जाता, नीग्रो आस्टिक या द्रव्य आर्य इनसे प्राचीन रहा नाता, वेदों का मंत्रोच्चार किया उपनिषदों में भर दिया ज्ञान, वेदांग ब्राह्मण आर्यनक गीता जीवन का समाधान, वह शंकर का अद्वैतवाद समरसता शैव दर्शनों की, देखी है करुणा की धारा बौद्धों की हो या जैनों की, मेरी सभ्यता समावेशी संस्कृति रहती गतिमान नित्य, पर मौलिकता जो की त्यों है हो रहे समाहित बाह्य तत्व, हिंद सिंधु के शीर्ष बिंदु से सामगान का स्वर उपजा, निर्भय हो मैंने लहराई सर्वोच्च सनातन धर्म ध्वजा, निर्भय हो मैंने लहराई सर्वोच्च सनातन धर्म ध्वजा, वसुधैव 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 कुटुंब का भाव लिए, वसुधैव कुटुंब का भाव लिए करता मैं सबका स्वागत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। तुमने नाम हमारा लिखकर पन्नों पर पन्ने फाड़े, लेकिन दिल पर नाम लिख गया उसको मिटा नहीं पाए। और प्रेम है क्या? ईश्वर को ही मिटना होगा, ईश्वर को ही मिटना होगा।
सच्चा प्यार मिटाने को, चलो बहाना ये भी अच्छा, अपने ही समझाने को तुमने पत्र जलाया होगा प्रेम प्रमाण मिटाने। सबसे पहले आदरणीय सत्यप्रकाश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो श्रेष्ठ रचनाकार हैं, हिंदी के बड़े सेवक हैं। मैं चाहूँगा कि वो आएँ यहाँ पर और अपने मन से, अपने ढंग से, अपने जतन से अपनी कविता पढ़ें और हम लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हाल दिल का हंसा हंसा कर पूछ लेता है ज़माना, हाल दिल का हंसा हंसा के पूछ लेता है ज़माना, आने पे वक्त के रुला रुला छोड़ देता है ज़माना। वाह, ये तो है। कहने को गले में डाली जाती है माला, कहने को गले में डाली जाती है माला, मगर फूलों की शक्ल में हार गले डाल देता है ज़माना। हार गले डाल, क्या कहना है भाई, वाह 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 वाह, श्लेष है इसमें, वाह वाह। फूलों की शक्ल में हार गले डाल देता है ज़माना। हाँ, पाँव छुआने की रवायत से जरा दूर ही रहा करो, पाँव छुआने की रवायत से जरा दूर रहा करो। छूते हुए पाँव पकड़कर खींच लेता है ज़माना। हाय हाय, ये तो है भाई, ये तो है। मैं गिरीश पांडे जी को इसलिए आमंत्रित करना नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए हैं, मैं इसलिए आमंत्रित करना चाहता हूँ कि उनकी आवश्यकता है इस समाज को इस समय। अगर समाज में बैठे हुए व्यक्ति को संविधान ही नहीं पता है तो पालन क्या करेगा। शायरी का एक मोहरा हूँ मैं, भीड़ का कोई पत्ता हरा हूँ मैं। शायरी का एक मोहरा हूँ मैं, भीड़ का कोई पत्ता हरा हूँ मैं। अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे, अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे, तेरे आईने के अंदर का चेहरा हूँ मैं। अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे, तेरे आईने के अंदर का चेहरा हूँ मैं। तुम कहोगे सुबह का कोहरा हूँ मैं, तुम कहोगे सुबह का कोहरा हूँ मैं, आज की आवाज़ से बहरा हूँ मैं। तुम कहोगे सुबह का कोहरा हूँ मैं, आज की आवाज़ से बहरा हूँ मैं। देखो मुझे फिर से करीब से देखो, देखो मुझे फिर से करीब से देखो, शायद तुम्हारा ही कोई घाव गहरा हूँ मैं। देखो मुझे फिर से करीब से देखो, शायद तुम्हारा ही कोई घाव गहरा हूँ मैं। और एक अतुकांत छोटी सी कविता, शायद मेरी पहली कविता थी जो 80s में किसी पत्रिका में छपी थी, लोग पसंद करते हैं तो वो आपके सामने 4-5 लाइन की कविता। हाँ, मेरी संवेदना है। जब मैं केंचुआ था लोगों ने मेरे खंड खंड कर दिए। अद्भुत कविता है, अद्भुत। जब मैं केंचुआ था लोगों ने मेरे खंड खंड कर दिए। जब मैं पक्षी था लोगों ने गुलेल चलाकर घायल कर दिया। जब मैं पशु था लोगों ने कैद कर लिया। जब मैं पेड़ था लोगों ने काट डाला। जब मैं फूल था लोगों ने तोड़ लिया। और जब मैं नन्हा बच्चा था लोगों ने चुप करा दिया। और जब मैं नन्हा बच्चा था लोगों ने चुप करा दिया। थक हार कर लुढ़कते लुढ़कते जब मैं पत्थर बन गया, थक हार कर लुढ़कते लुढ़कते जब मैं पत्थर बन गया, आश्चर्य लोग मेरी पूजा करने लगे। थक हार कर लुढ़कते लुढ़कते जब मैं पत्थर बन गया, आश्चर्य लोग मेरी पूजा करने लगे।